तो जुआ किसी का ना हुआ, लेकिन लोग हैं जो एनसीआर के अंदर नोएडा के पॉश इलाकों में क्लब खोल के जुआ खिलवा रहे हैं। ऐसे 2 क्लब के तस्वीरों को हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन के अंदर कैद किया है। मैं पुलिस की जानकारी के लिए ये दोनों नाम आपको एक बार फिर से बताता हूं। सबसे पहला है एंटी सोशल पोकर क्लब। ये नोएडा के पॉश इलाके सेक्टर 16 में चलता है। सेक्टर 16A इसका नाम है एंटी सोशल पोकर क्लब। दूसरा है रियल गेमिंग क्लब। ये मोदी मॉल 25A के अंदर चलता है। अब मैं आपको कुछ और ऐसे सफेद पोश क्लबों के बारे में बताता हूं जिनके अंदर क्या चलाया जा रहा है, जुए का अड्डा। लोग कहते हैं ना जुआ किसी का ना हुआ, ये हमारे बड़े बूढ़े हमको समझाया करते थे, लेकिन एक बार जिसको लत लग जाए ना वो छूटती नहीं है। इसीलिए जुए से जुड़े तमाम नियम कानून देश के अंदर चलते हैं। सार्वजनिक जगहों पर और इनफैक्ट प्राइवेट प्लेसेस में भी सामूहिक जुआ खिलाना पूरी तरह से बैन है। अब इसमें क्या नए कानून की ज़रूरत है? सवाल ये है कि क्या राज्यों को इस बारे में इस तरह के क्लब्स के लिए नए कानून बनाने चाहिए? इसके अलावा नियम और कानून क्या कहते हैं? क्यों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आड़ लेकर इस तरह के धंधे चल रहे हैं? इन तमाम चीज़ों की हम बात करेंगे। आपको कुछ और क्लबों का स्टिंग ऑपरेशन हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि पोकर क्लब की आड़ में गैम्बलिंग का एक खेल किस तरीके से धड़ल्ले से पूरे एनसीआर के अंदर और ख़ास तौर से नोएडा और गाज़ियाबाद के अंदर चल रहा है। और एक मैनेजर बोलती क्या है? मैनेजर कहती है कि हमारे मालिक की बहुत अच्छी पकड़ है, आप परेशान मत होइए। ये मैनेजर कह रही है, मेरे अंडर कवर रिपोर्टर को क्या कहती है कि हमारे मालिक की बड़ी अच्छी पकड़ है। अब देखिए जुआ खेल रहे हैं लोग, जुआ खिलवा रहे हैं। 30,000 के कवर चार्जेस है जुआ खेलने के लिए और चोरी और ऊपर से सीना जोरी की। ये कहना कि हमारे मालिक की अच्छी पकड़ है, पकड़ का क्या मतलब है इसको भी समझेंगे। लेकिन देखिए एक और नए क्लब का स्टिंग ऑपरेशन। लाइफ टाइम्स का अंडर कवर रिपोर्टर गाजियाबाद पहुंचता है, जहां वसुंधरा के गोल्डन एसेस के बारे में जानकारी मिली थी। यहां भी पैसे लगाकर पोकर का गेम होता है। जब हमारा अंडरकवर रिपोर्टर यहां पहुंचता है तो पहले बाकायदा केवाईसी करवाई गई, उसके बाद एंट्री। लाइफ टाइम्स का अंडरकवर रिपोर्टर इस दौरान अपने खुफिया कैमरे में क्लब की हर गैर कानूनी गतिविधि कैद करता रहा। गोल्डन एसेस के अंदर बेहद शातिराना तरीके से जुए का गोरख धंधा चल रहा था। बस ये पूरा ध्यान रखा जा रहा था कि कहीं से भी पैसे का लेन देन साबित न हो। देखिए सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन। बात हुई थी मेरी मैडम से जी, पता है आपका? हाँ हाँ। केवाईसी करा दो सर, केवाईसी कैसे होगा? ये स्कैन करना पड़ेगा पहले। स्कैन करना पड़ेगा जी सर, पहले वाईफाई कनेक्ट कर लो कोई सा। केवाईसी के बिना नहीं होगी एंट्री? नहीं सर, बीच में बंद भी तो हो गए थे ना मेरे ख्याल में। ये लगातार चल रहा है? तो हमारा तो अभी ओपन अभी हुआ 3 महीने से। अच्छा यार, जब टेबल पसंद आएगी आगे तभी तो खेलेगा। केवाईसी करानी है एंट्री करने के लिए भी। केवाईसी करानी होगी। रिटर्न में कुछ नहीं रखते हो आप? नहीं, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं किसी तरह की। पैसे का लेन देन वो तो रिटर्न में होगा। कंप्यूटर पे, उसका तो बिल रसीद कुछ नहीं उसकी भी? कंप्यूटर पे सब कुछ। सब कुछ। देखो आपको दिखाता हूँ क्या होगा सर सिस्टम। मैंने स्कैन कर लिया। हाँ। अब हमारे जितने भी आउटलेट है ना सब पे डिटेल पहुंच जाएगा कि भाई इस टाइम इस बंदे ने चेक इन करा था। नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दिन में कितने बंदे आए कितने आए सब सिस्टम पर चल जाता है। इतने बंदे आए थे, ये नाम था, ये मोबाइल नंबर था, चेक इन हो गया। केवाईसी के बाद गार्ड ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को एंट्री दी,
जहां पोकर टेबल पर पैसों के दांव लग रहे थे, लेकिन कैश की जगह टोकन यानी चिप्स का इस्तेमाल हो रहा था। यहां हमारे रिपोर्टर की मुलाकात मैनेजर सपना से होती है। क्लब में एंट्री और पोकर खेलने के लिए यहां 10,000 के चिप्स यानी टोकन लेना जरूरी था। मैनेजर सपना ने सब कुछ बता दिया कि कैसे पोकर में पैसे लगाए जाते हैं। क्लब में मौजूद लोगों को भी अच्छी तरह से पता है, लेकिन पैसे का पूरा लेन देन सीक्रेट होता है, यानी मनी ट्रेल का कोई रिकॉर्ड किसी को पता नहीं चलता। यानी स्किल गेम्स की आड़ में क्लब में खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, लेकिन लाइव टाइम्स के कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने मैनेजर सपना से बात की तो उसने क्या बताया, खुद सुन लीजिए। सेकंड उन्होंने कर दिया, केवाईसी कर दिया। नहीं, अभी बात करनी थी मेरे आपसे। यहाँ पर सिस्टम क्या है मैम, कितना मिनिमम 10,000 रुपए के टोकन मिलने पड़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री हाँ ये बात तो मैम, लेकिन कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? लाइसेंस वगैरह हमारा रेगुलर प्रॉब्लम नहीं है, 100% लीगल है। देखो थोड़ी देर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वाइफ आएंगी तो फिर, क्योंकि आपका ग्रांड भी तो होने वाला है ना 25 फरवरी को। हाँ, टूर्नामेंट है। वो कब है? 25 जनवरी। फीस पहले बुक करानी पड़ेगी या फीस अभी? वैसे है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, लेकिन फिर भी आप करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कौन सा गेम होता है? येलो भी चलता है, अभी अच्छी जाता है। पिछले 4 दिन से चल रही थी, 4 दिन से लगातार दिन चल रही थी। थोड़ा सेफ्टी का इशू रहता है। हाँ, टेंशन फ्री रहता है। बैठो, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद केवाईसी सब करा लिया आपने? हाँ हाँ हाँ। तो कोई रिटर्न में कुछ नहीं होता है? और रिटर्न में कुछ नहीं होता एंट्री वेंट्री यहाँ पर ना? बस। और पैसा जैसे अगर 10,000 रुपए की टोकन लूँगा तो वो कैश में देना है या बैंक ट्रांसफर? जैसे मर्जी, जैसे आपकी कोई दिक्कत नहीं है? उसकी रेसिप्ट वगैरह तो नहीं जनरेट होती? नहीं, कुछ नहीं जनरेट होगा। वो आपका बस यहाँ पे एक अकाउंट जो क्रिएट हो गया है, आपकी ID क्रिएट हो गई होगी, उसमें आपको पूरे आपके अकाउंट में डिटेल रहेगी, यहाँ के अकाउंट में। टेबल से मैम यहाँ पर? यहाँ पे 6 और उधर क्या गेम, उस तरफ क्या गेम है? वो उधर 2 टेबल रमी के हैं वहाँ पे। स्किल गेम है सारे? कोई ऐसा नहीं आता 100% लीगल है, तो हमारे पूरे रेगुलर वाले हैं। नहीं, वो तो मुझे वाइफ दिखी हुई है। हाँ, कोई थोड़ा सा बिल्कुल सर, कहीं भी बाकी चाय वगैरह कुछ नहीं है, फ्रेंड्स वगैरह भी आएंगे होते हैं बड़े, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। आराम से आप यहाँ आओगे ना, मतलब आप 1-2 बार आओगे तो आपको लगेगा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। और ये आपका कि बिना केवाईसी के एंट्री होती नहीं है? हाँ, ये तो लीगल है, लेकिन तो पैसा लग जाता है तो उस तरह से गैम्बलिंग होगी तो ये 100% लीगल है। बाकी वो ठीक है जो आप कह रहे हो कि देखो हाउस में होता है, तो वैसे लीगल है, लाइसेंस का प्रॉब्लम है। ये लाइसेंस है, लेकिन गैम्बलिंग का तो नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन मतलब ये है कि जो पैसे का लेन देन वगैरह सीक्रेट रहता है, उसमें ये नहीं, मतलब यहाँ पे कोई एस्टेब्लिश नहीं हो तो आपका सकता। टैक्स कटेगा ना कुछ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, टैक्स कंपनी पे करती है, आपका नहीं काटती है। मतलब जैसे ये सब खेल रहे हैं तो यहाँ पे चिप्स ही हैं, तो अगर कुछ होता भी है तो गैम्बलिंग तो कुछ हो ही नहीं सकते ना? कुछ नहीं सर, कुछ होगा नहीं, डोंट वरी। जो ऑनर होता है उनकी मतलब कुछ अच्छी वो है, और क्या कहते हैं उनका जो ये लीगल है 100%। अगर लाइसेंस लगा हुआ चाहे तो प्रॉब्लम ही नहीं आती है। अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। और है तो वो भी सुन रहे हैं जो लीगल है, बहुत लोग कह रहे हैं लीगल है कि वो होना हो, बट ये तो 100% ना बाइंडिंग है। ठीक है, लेकिन मेरा पैन कार्ड भी है, तो अगर मैं कुछ पेमेंट करूँगा, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं पेमेंट करूँगा तो वो तो रिकॉर्ड में मनी ट्रेल तो आएगा ना? आपके रिकॉर्ड में तो आएगा कि हम अपने रॉयल हॉस्पिटैलिटी के नाम पे हमारा, किस नाम से? रॉयल हॉस्पिटैलिटी जो बैंक में आता है। अच्छा, तो उसमें मतलब ये कोई एस्टेब्लिश नहीं होगा कि मैंने कहाँ खर्च ऐसा किया? सर्विस नहीं है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है पत्थर वोकर का। मतलब कितने लोग खेल रहे हैं, तो कितने क्लाइंट? हमारे पास अभी तक हमारा सितंबर में खुला था, हमारे पास 1700 क्लाइंट है जो डेटा है हमारे पास, मतलब जो आ चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा रिश्ते देख सकते श्योर है ना, बैठो श्योर लगाओगे। तो देखा आपने, ये है स्किल गेम्स का सच, कैसे पोकर और रमी की आड़ में पैसों का खुला खेल चलता है, कानून का मजाक बना दिया गया है। शातिरों को पता है कि कैसे कानूनी फंदे से बचना है, इसीलिए ये धड़ल्ले से सिंडिकेट चला रहे हैं।
धीरे धीरे ये धंधा हर शहर में फैलता जा रहा है। कैश की जगह टोकन और चिप्स के जरिए जुआ खेला जाता है। जो पैसा क्लब के पास आता है उसे वो हॉस्पिटैलिटी में दिखाता है। कानून में सबसे बड़ा लूप होल यही है कि गैम्बलिंग तब तक प्रूव नहीं होगा जब तक कि पुलिस ये साबित नहीं करती कि पैसे लगाकर गेम हो रहा है और क्लब इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अगर कोर्ट में मनी ट्रेल प्रूव नहीं होगा तो आरोपियों को सजा होगी कैसे? अब सवाल यह है कि आखिर ये शातिराना खेल रुकेगा कैसे? सरकार और प्रशासन को क्या इन पोकर क्लबों के गोरख धंधे की जानकारी नहीं है या फिर ये सब कुछ मिली भगत से हो रहा है? तो ये कौन सा क्लब था? गोल्डन एसेस क्लब, वसुंधरा सेक्टर 15। और क्या कहती है मैनेजर सपना? वो कहती है कि देखिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, बड़े ऊपर तक पहुंच है, इस तरह की आज तक कोई प्रॉब्लम हमने महसूस ही नहीं की है। पूरे देश के अंदर हमारे इस तरह के क्लब चल रहे हैं। क्लब नहीं, धड़ल्ले से जुआ खेला जा रहा है। तो हमने अभी तक आपके सामने 3 क्लब्स के जो नोएडा और गाजियाबाद के बेहद पॉश इलाके में हैं, जो उनके स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाए हैं। अब ऑपरेशन जोकर में हम फिर से नोएडा में अवैध कैसीनो मॉडल और जुआ घर जो चल रहा है उसकी एक और क्लब के बारे में आपको बताते हैं। क्या ये संभव है कि पोकर का ये खेल जहां पर पैसे का लेन देन हो रहा हो बिना लोकल अथॉरिटीज की जानकारी और खास तौर पर पुलिस की जानकारी के बिना हो रहा हो? क्या ये संगीन अपराध नहीं है? फिर कैसे यूपी की इंडस्ट्रियल सिटी और आर्थिक कैपिटल में ये खुला खेल चल रहा है? क्या ये बिना मिली भगत के हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी को समझेंगे। पोकर क्लब जो है वो अपने इस पूरे के पूरे क्लब के बारे में खुलेआम सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं। गैम्बलिंग के लिए लोगों को व्हाट्सएप पर इनविटेशन भेजते हैं। अगर उन्हें पकड़े जाने का जरा सा भी डर होता तो शायद वो ऐसा नहीं करते। मतलब कुछ तो बात है जो ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। पोकर क्लब्स में चल रहे जुए के अड्डों की और पड़ताल के लिए हमारा अंडरकवर रिपोर्टर एक बार फिर पहुंचा पोरस मॉल में चल रहे द वॉल्ट पोकर रूम में। ये अभी 20K का कोई टेबल नहीं है, 10K का टेबल है। 10 प्लस 4 है ना सर, 10 प्लस 4। $500 and 100. लाइसेंस स्किल गेमिंग क्लब का, लेकिन असल में कसिनो टाइप गैम्बलिंग का अड्डा। नोएडा में व्हाइट कॉलर क्राइम की जड़ें फैलती जा रही हैं। जो गली मोहल्ले में जुए के अड्डे चलते हैं वहां पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। फिर इन पॉश इलाकों में खुलेआम चल रहे कैश गेम्स पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या प्रशासन की नजर इस तरफ नहीं है या फिर प्रशासन जानबूझकर आंखें बंद किए हुए है क्योंकि इस गोरख धंधे में उसकी भी हिस्सेदारी है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस तरह से खुलेआम सब कुछ कैसे हो रहा है? गैम्बलिंग की पूरी पड़ताल के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने पैसे लगाकर पोकर खेलने का फैसला लिया ताकि पूरा सच जनता के सामने लाया जा सके और वो तमाम चेहरे बेपर्दा हों जो गैम्बलिंग के दलदल में ढकेलकर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लाइव टाइम्स का अंडरकवर रिपोर्टर नोएडा के सेक्टर 137 के द वॉल्ट पारस मॉल के पोकर क्लब में पहुंचता है और वहां काउंटर पर बैठे कैशियर को 10,000 रुपए देता है। उसके बाद क्या होता है आप खुद अपनी आंखों से कैमरे में कैद पूरा सच देखिए। कैश काउंटर पर मौजूद कैशियर रुपए पहले हाथ से गिनता है और फिर मशीन से
पूरी तसल्ली कर लेने के बाद वो कस्टमर के रूप में पहुंचे हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से आगे की बातचीत शुरू करता है। रोमान, RUNNAN। मैं आपको 5 मिनट में कॉल बैक करूँ सर? हाँ बस। आप कब तक आओगे वैक्सीन? अभी 20K का कोई टेबल नहीं है, 10K का टेबल है। 10+4 है ना सर, 10+4। इसके बाद दूसरे कैशियर ने 10,000 के बदले हमें चिप्स यानी टोकन दिए। 500 and 100। चिप्स लेने के बाद हमारा अंडरकवर रिपोर्टर पोकर खेलने के लिए टेबल पर बैठ गया। पोकर क्लब के अंदर खुफिया कैमरे में कैद तस्वीरें आप देख सकते हैं। महफिल जमी हुई है। टेबल पर एक बार फिर नाम पूछा गया। यहाँ एक लड़की डीलर थी जो टेबल पर पोकर खिलाती है। टेबल पर चारों तरफ खेलने वाले लोग मौजूद थे। इसके बाद डीलर लड़की ने पत्ते फेंकने शुरू किए। सबको पत्ते बांटे गए। हमारे पास हुकुम की दुग्गी और ईंट की बेगम आई। राउंड खत्म हुआ और 500 का चिप्स डीलर ने टेबल पर बने छेद में डाल दिया, जो इस जुए की रकम में क्लब का हिस्सा है, जो हर हैंड पर काटा जाता है और दांव पर लगी रकम का ये 5% होता है। इसके बाद पत्ते फिर बंटे और दांव चलते रहे। यहाँ हमारा मकसद ना तो जीतना था और ना ही हारना। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हम तो बस पोकर क्लब की आड़ में चल रहे कसिनो मॉडल गैम्बलिंग का पर्दाफाश करना चाहते थे और आपने देखा कि सच क्या है। पोकर क्लब की आड़ में चल रहे जुए के अड्डे को एक्सपोज करना लाइफ टाइम्स का मकसद था, ताकि अधिकारियों और प्रशासन से जुड़े लोगों की आंखें खुल सके और वो देख पाए कि आखिर नोएडा जैसे पॉश शहर में क्या हो रहा है। राज्य की आर्थिक राजधानी की ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे का स्याह सच क्या है। पोकर टेबल पर 1-2 दांव खेलने के बाद लाइफ टाइम्स का अंडरकवर रिपोर्टर बहाना बनाकर टेबल से उठ गया और काउंटर पर वापस जाकर अपने बचे हुए चिप्स देकर बची हुई रकम एक्सचेंज कर दी। इसमें आपने वो भी दिया था ना, तब वो डाल दिया था ना। कैशियर ने चिप्स लेकर पैसे वापस कर दिए। खुफिया कैमरों में कैद इन तमाम तस्वीरों से साफ है कि कैश काउंटर पर पैसे देकर चिप्स मिलते हैं और जीतने या हारने के बाद जितने भी बचे हुए चिप्स होते हैं उसके पैसे वापस मिल जाते हैं। लाइफ टाइम्स की इस पूरी पड़ताल में ये साफ हो गया कि नोएडा में चल रहे तमाम पोकर क्लब खुलेआम कैश गेम खिलाते हैं। चिप्स के जरिए पैसों का लेन देन होता है, यानी कि अवैध तरीके से जुआ होता है। जिन चिप्स से गेम होता है दरअसल वो रुपए देकर खरीदे जाते हैं और जीतने या हारने के बाद चिप्स को वापस पैसों में बदल दिया जाता है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। पूरा ट्रांजैक्शन ज्यादातर कैश में होता है। मतलब साफ है कि ये तमाम पोकर क्लब्स गैम्बलिंग हाउस हैं, न कि स्किल गेमिंग क्लब। इन क्लब्स में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन की नाक के नीचे पोकर की आड़ में कैसे गैम्बलिंग हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो आपने इस क्लब के बारे में भी देखा। यहाँ पे जो क्लब्स हैं वो ये बताते हैं कैश लेंगे तो कैश कहाँ आएगा, क्योंकि अगर आप डिजिटल पेमेंट करेंगे कैश का तो कोई मनी ट्रेल होगा नहीं, डिजिटल पेमेंट का तो मनी ट्रेल होगा। लेकिन वो अगर डिजिटल पेमेंट आपसे लेंगे, ज़्यादातर क्लब तो कहते हैं कैश दे दीजिए और कैश में ही काम कर दीजिए। पर एक आध क्लब जो आपसे डिजिटल पेमेंट शुरुआती लेते हैं वो ये कहते हैं कि हम इसे हॉस्पिटैलिटी में दिखाएंगे ताकि मनी ट्रेल
इस्टेब्लिश ही ना हो। जुआ हो रहा था, इसको स्थापित करने के लिए मनी ट्रेल का होना बेहद जरूरी है। क्या ये एक लीगल लेकुना है, इसी को हम समझेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील जूही अरोड़ा जी जुड़ी हुई हैं, AC सिंह साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व डिप्टी लीगल एडवाइजर ईडी के LN राव साहब जुड़े हुए हैं, डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के पूर्व DCP हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ वकील हैं, आजकल वकालत करते हैं। सत्येंद्र सिंह साहब हैं, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर हैं ED के। और मैं सबसे पहले जूही जी आपसे समझना चाहूंगा, क्या कानून में कोई खामी है या नए कानूनों को बनाने की जरूरत है इस तरह के गैम्बलिंग को रोकने के लिए? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि गैम्बलिंग के लिए कानून है, और ये सिर्फ एक गैम्बलिंग के कानून के दायरे में नहीं आप सिर्फ FIR दर्ज करोगे। इसमें आप BNS में भी सब प्रावधान हैं, उसमें भी आप 112 है जो पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स में आता है, यहाँ तक कि 420 की धारा भी इसमें लगती है। तो क्यों नहीं चीटिंग, क्राइम, फ्रॉड जैसे धाराओं को इसमें लगा के, ज़रूरत है एक्शन की, कानून की नहीं है। कानून व्यवस्था सही है, प्रॉब्लम है एक्शन की, एग्जीक्यूशन की। हमारे देश में एग्जीक्यूशन अगर सही तरीके से नहीं होगा तो किसी भी तरीके के आप हज़ारों कानून बना लीजिए, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि इसमें एक मनी ट्रेल दिखाना ज़रूरी है, तो बिल्कुल अगर मनी ट्रेल ही नहीं होगी तो आप उस चीज़ को स्किल्ड गेम्स में या एक नॉर्मल गेम्स में, एक हैप्पी इन्वायरमेंट में आप इसको ख़त्म कर दोगे। क्योंकि जनरली आप देखेंगे आपके स्टिंग ऑपरेशन में भी ये लोग चिप्स का इस्तेमाल करते हैं। वो चिप्स इसीलिए होते हैं कि आप मनी ट्रेल ना दिखा सके, और जहां पे अगर डिजिटल पेमेंट्स ले रहे हैं तो उसमें हॉस्पिटैलिटी का नाम ले लेते हैं कि हम आपको खाना खिलाएंगे, हम आपको कवर चार्जेस हैं उसके अंदर, आप ड्रिंक्स, फूड और इन सब में वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली इनको रंगे हाथ पकड़ना ही एक बहुत बड़ी एक ज़रूरत है, तभी आप इनके अगेंस्ट एक FIR दर्ज कर सकते हैं। और आपके स्टिंग ऑपरेशन से हम ऐसे लोगों का ये जो पर्दाफाश हो रहा है उस पर इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है। मैं बोलूँगी इमीडिएट, क्योंकि अभी तो आपको दिख ही रहा है ना, साफ साफ सपना जो है, उन मैनेजर जो हैं वो साफ साफ बोल रही हैं कि मेरे जो ओनर हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी पहुँच है। इस तरह के स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है कि ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, ये गिरोह है, ये सिंडिकेट है। ठीक है सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने कहा और मुझे भी ये पता है कि ईडी कोई जांच खुद से नहीं करता। अगर कोई FIR होगी तो ईडी स्वयं में उस पूरे मामले में जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के शक हो, ईडी अपनी जांच के अंदर आ जाता है। अगर ऐसे मामलों में FIR होती है या इस तरह के लोगों को पकड़ा जाता है तो सिंह साहब, सत्येंद्र सिंह साहब, ईडी का इन्वेस्टिगेशन तो बनता है ना? जी हाँ, एकदम बनता है। और जैसा जूही जी ने भी बताया, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है कि सिर्फ गैम्बलिंग एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता, गैम्बलिंग एक्ट में मुकदमा दर्ज कर देते हैं, जबकि इसमें BNS की धारा 112, 318 और 61 ये तीनों लगती हैं, और तीनों लगेगी तो ये PMLA के शेड्यूल ऑफेंस भी आ जाएंगे, क्योंकि 61 है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 318 है चीटिंग, और 112 के अंदर वो पेटी क्राइम है जो कि एक सिंडिकेट को एस्टेब्लिश करते हैं। जैसा कि वो गाजियाबाद की जो मैनेजर कह रही थी कि पूरे इंडिया में हमारे ये इस तरह के क्लब है, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट चल रही है, लोगों को चीट कर रही है। तो इनके खिलाफ FIR ही नहीं होनी चाहिए, FIR की धाराएं सुसंगत होनी चाहिए और पुलिस और ED मिलकर जांच करें। ठीक है, सिंह साहब ने कहा पुलिस और ईडी मिलकर जांच करे। राव साहब, आपको पता है जब से ऑनलाइन गेमिंग आई तब आपने क्रिकेट को लेकर, बाकी गेम्स को लेकर, फुटबॉल को लेकर बेटिंग ऐप मशरूम की तरह उग गए। बड़े बड़े लोग एडवर्टाइज करते थे और वो इलीगल जुआ ही होता था। सरकार ने उस पर कंट्रोल किया, तो क्यों ऐसे पोकर क्लब या फिर रमी क्लब उगते जा रहे हैं और इलीगल जुआ करवा रहे हैं सरकार की नाक के नीचे? देखिए दीपक जी, ये जो पहले आपने जो बताया गेम्स के बारे में जो है, वो तो एक प्रकार से ओपन सट्टा ही है, वो गेमिंग के नाम से उसको सट्टा है, दैट इज़ टोटली बैन। और उसके बाद ये जो इन्होंने जो कन्वर्ट किया है कि गेम ऑफ चांस को गेम ऑफ उसमें लिया है, तो ये डेफिनेटली सट्टा है। और एक बात मैं और बता दूं, आप बता रहे थे कि थाने के नज़दीक हो या दूर हो,
थाने की जो बीट सिस्टम है उसमें सबको पता है कौन सी बीट कहाँ पर है और वहाँ क्या क्या हो रहा है, बीट ऑफिसर्स को पता होता है। दूसरी बात, इसमें जो पैसे का लेन देन की बात कर रहे हैं, पैसे दिखाते नहीं, लेकिन जब काउंटर पे पैसे के एक्सचेंज हो रहा है तो एक प्रकार से वो पैसा ही है, तो इसका मतलब असली गेम तो पैसे से खेला जा रहा है। तो इसमें मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि ऐसे जो गेम, ऐसे जो जुए के अड्डों पे रेड की जाती है तो पर्सनल जाके रेड करते हैं और वहाँ सब कुछ सीज किया जाता है। वो जो चिप्स हैं वो भी सीज की जाएगी, वहाँ पर कई लाखों का अमाउंट होगा वो भी सीज किया जाएगा ताकि वो उससे लिंक किया जा सके। और वो जो लाखों और काफ़ी कई बहुत बड़ा मात्रा में जो कैश मिलेगा उससे फिर ईडी के द्वारा, क्योंकि वो शेड्यूल ऑफेंस हो जाएगा, जैसे अभी बता रहे जूही जी बता रहे 112 सिंडिकेट है जो ऑर्गेनाइज क्राइम के अंडर आता है। फिर एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सभी लोग आ जाएंगे, मैनेजर भी, ओनर भी, और जो वर्कर्स हैं जो जैसे जो गेम खिला रही लड़की वो भी सभी आ जाएंगे। तो इन सब के एक FIR दर्ज करनी चाहिए उसी वक्त। रेड हैंडेड पकड़ने के बाद फिर वो इशू खत्म हो जाता है कि आपने पैसा नहीं लगाया इसलिए पैसा नहीं है तो गेम ये जुआ नहीं माना जाएगा। ये वाला अगर करेंगे तो प्राइवेट प्लेस में तो जुआ ऐसे रेड करते हैं तो वो ऑफेंस है ही है, जुए का ऑफेंस है। और साथ साथ में दूसरा ये है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और उसका ऑर्गेनाइज क्राइम अब नया BNS में आ गया वो है। दूसरा अगर तो प्राइवेट जगह पर भी जुआ इस प्रकार से खिलाया जा रहा है और कमीशन लिया जा रहा है, जैसे आप बता रहे थे 5% कमीशन उसके जुआ खिलाने वाले के हैं, तो यही ऑफेंस है। तो ये इस प्रकार से इसका मतलब है कि वो पैसे लेके वो जुआ खिलवाया जा रहा है। तो इसमें बड़ा क्लियर है कि कानून को तोड़ मरोड़ कर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके मिसयूज किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि पुलिस की नज़र में सब कुछ हो रहा है तो पुलिस को डेफिनेटली इसको रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई इमीडिएटली करनी चाहिए, उनको रेड करनी चाहिए। आपके स्टिंग ऑपरेशंस के जो इसकी CDs और या DVD लेकर उनको ये सबूत के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। जो आपके अंडरकवर ऑपरेशन जिसने किया है वो एक प्रकार से सबूत होगा और वो उसकी एविडेंस या उसकी विटनेस उस केस में आएगी। और जो जहाँ जहाँ ऑपरेशंस किए हैं वहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी तो दूसरे और जगह चल रहे हैं उनकी आँख कान हो जाएंगे और वो भी उसके बाद वो उस काम को करने से सुखचाएंगे, उस काम को करने से डरेंगे 10 बार। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक्शन सही होगा तो डेफिनेटली ये काम रुक सकता है। लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया कि पहुंच बड़ी ऊंची है उनकी, और ख़ास तौर से पहुंच वैसे ही ऊंची नहीं होती है, पैसे का लेन देन अगर ऊपर तक जाता है तो कोई और करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ ये आपका जो स्टिंग ऑपरेशन अगर सीनियर ऑफिसर्स देखेंगे, यूपी के, गाजियाबाद के, आपके नोएडा के कमिश्नर्स देखेंगे तो उनको डेफिनेटली उनकी आंखें खुलेंगी और उनको पता लगेगा कि क्या हो रहा है। हो सकता है नीचे वाले ने, नीचे SHO के लेवल के स्टाफ ने उनको ना बताया हो, वैसे बताएंगे तो डेफिनेटली पैसे का लेन देन होगा। अगर नहीं बताया है तो डेफिनेटली वो उनके ऊपर नज़र रखेंगे और जो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और करनी भी चाहिए, ताकि ये जो आपका ऑपरेशन है उसका मकसद पूरा हो। खाली आपने ऑपरेशन टीवी के दिखाने के लिए नहीं है। मैं समझता हूँ यहाँ पर सभी लोगों को ये आंखें खोलने के बाद और दूसरे ये जुए से होने वाले दुष्प्रभाव से समाज को बचाने के लिए आपने जो काम किया है उसका असली मकसद तभी होगा जब इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई तुरंत की जाए, इसमें देरी ना हो। तो और ताकि दूसरी जगह जहां भी चल रहे हैं, इंडिया में बहुत जगह चल रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि यहीं पे चल रहे हैं, वहां सभी जगह बिल्कुल चल रहे होंगे सर। हमने जो केसेस बताए, एक तो केस आगरा का था, वहां पे भी यही बात की गई जिसके बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पोकर क्लब स्किल, गेम ऑफ स्किल और जुए के बीच में एक डिमार्केशन की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है गेम ऑफ स्किल तो हो ही नहीं रहा है, वहां तो जुआ हो रहा है। ऐसा ही एक केस कर्नाटक के अंदर भी आया जो मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में गया। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि ये जो 3 क्लब्स हमने आपको बताए हैं, एंटी सोशल पोकर क्लब, नाम भी क्या रखा है, एंटी सोशल, नाम भी देखिए छाट के इन्होंने रखा हुआ है, एंटी सोशल पोकर क्लब सेक्टर 16A, रियल गेमिंग क्लब मोदी मॉल 25A, द वर्ल्ड पारस मॉल 137, गोल्डन एसेस क्लब सेक्टर 15 वसुंधरा गाजियाबाद और क्लब शोडाउन ये है सेक्टर 104 नोएडा। ये है तमाम वो जगह जहां पर खुले आम जुआ हो रहा है। अब मैं आपको लोग कैसे रास्ते निकालते हैं ना इलीगल काम करने के लिए और कैसे दिमाग लगाते हैं। अगर यही काम वो किसी पॉजिटिव चीज को करने में लगाएं तो शायद देश का भला हो जाए। लेकिन नाम कैसे रास्ता निकाला गया, UPI के थ्रू भी कुछ पोकर क्लब पैसा ले रहे हैं, UPI के थ्रू, और UPI के थ्रू वो पैसा लेते हैं,
लेकिन यूपीआई के थ्रू पैसा लेते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, हॉस्पिटैलिटी में भी लेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये यूपीआई का जो पैसा है, मैं एसी सिंह साहब से चाहूंगा कि एसी सिंह साहब थोड़ा ध्यान दें मेरी बात को। उन्हीं से ये अगला सवाल है कि हॉस्पिटैलिटी के नाम पर यूपीआई से या फिर डिजिटल पेमेंट लिया जा रहा है, और ये हॉस्पिटैलिटी के नाम पर लिया जाएगा तो क्या होगा? आपको टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। तो यूपीआई से पेमेंट तो लिया जा रहा है, लेकिन पोकर क्लब में ये पेमेंट एनजीओ के नाम पर लिया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं सिंह साहब? पोकर क्लब में एनजीओ के नाम पर यूपीआई या डिजिटल पेमेंट, ताकि टैक्स भी बच जाए। देखिए पहली चीज दीपक जी, मैं ये कहूंगा, मैं इस पॉइंट पे बाद में आऊंगा। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मैनेजर से स्टिंग ऑपरेशन में बात की थी आपके संवाददाता ने, और उसने कहा था, एक पूरा ब्यौरा दिया था कि किस तरह से पैसा ऊपर तक जाता है, चाहे पुलिस विभाग हो या जीएसटी हो। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का अपराध बनता है अननोन पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। सेक्शन 7 और सेक्शन 13 अप्लाई करता है। तो ऐसे मामले में एंटी करप्शन भी 7 और 13 के तहत FIR कर सकती है, पुलिस कर सकती है। दूसरी बात, जहां तक आपने बताया यूपीआई के थ्रू करते हैं पेमेंट, तो सबसे बड़ी बात है, मैंने ये देखा कि KYC का जो ये करते हैं, तो ये वाईफाई सिर्फ अपलोड कराते हैं मोबाइल पे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे जैसे करें, लेकिन वहां पे कैशियर से आदान प्रदान तो होता ही है। ठीक है, ऐसे कम मामले होंगे कि जहां पेमेंट यूपीआई के थ्रू होगी। ज्यादातर मामलों में तो आप ये देखें कि वो यही कहते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि हमें कैश पेमेंट करो। तो ऐसा कोई वो नहीं है, बड़े ही आसानी से पुलिस यदि चाहे तो इस गिरोह का, इस पूरे उसका भंडाफोड़ माफ कीजिएगा, भंडाफोड़ किया जाता और किया जाना चाहिए। ठीक है, भांडा फोड़ किया जाना चाहिए। और सर, भांडा फोड़ के मकसद से ही तो ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। खुला खेल फर्रुखाबादी जुआ खेला जा रहा है नोएडा और गाजियाबाद के पॉश इलाकों के अंदर। ये वो जगह है जहां से पुलिस की गाड़ियां पता नहीं दिन में कितनी बार निकलती होंगी। क्या ये सिस्टम की मिली भगत का परिणाम है? सर ने बताया बीट कांस्टेबल किस तरीके से काम करता है। बीट कांस्टेबल को तो ये भी पता होना चाहिए कि अगर 100 दफ्तर उसके इलाके के अंदर हैं तो वो 100 दफ्तर किस किस तरह के क्या क्या काम करते हैं, उसको बाकायदा इसके बारे में न केवल जानकारी रखनी होती है, लेकिन अगर कोई गलत काम हो रहा हो तो उसको बताना भी होता है। रेड मारना या अपने जो सुपीरियर ऑफिसर है उनको बताना भी उसकी जिम्मेदारी होती है। अब सवाल हमारा इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के बाद यह है कि प्रशासन को इन पोकर क्लबों की जानकारी है या फिर सब कुछ मिली भगत से हो रहा है। नोएडा और गाजियाबाद के कई पोकर क्लबों की सच्चाई हमने आपके सामने रखी। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में अभी तक आपने देखा कि कैसे क्लबों में सीधे कैश की जगह टोकन या चिप्स का इस्तेमाल होता है। लाइव टाइम्स के कैमरे में पैसे का पूरा लेन देन भी कैद है, जिससे चिप्स खरीदने और उनकी वैल्यू सब कुछ कैमरे में दर्ज है। लाइव टाइम्स के इस विस्फोटक खुलासे के बाद उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन की नींद टूटेगी और इन शातिर लोगों पर शिकंजा कसेगा। अभी KYC नहीं करानी, उनसे बात करनी थी पहले। इसी के हाई कोर्ट से है, आपने देखा होगा, और कहीं नहीं है ना, दिल्ली में भी नहीं है। इसीलिए गाजियाबाद के बाद लाइव टाइम्स अंडरकवर रिपोर्टर नोएडा के सेक्टर 104 पहुंचा। यहां भी क्लब शोडाउन में पोकर की आड़ में जुए का पता चला था।
अपने सोर्स के जरिए रिपोर्टर ने यहाँ के मैनेजर नीरज से मुलाकात की। लेकिन पहले गेट पर महिला गार्ड से मुलाकात हुई। महिला गार्ड से क्या बात हुई और हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को कैसे क्लब के अंदर एंट्री मिली, ये आप खुद देख लीजिए। क्लब शोडाउन, हाजीपुर, सेक्टर 104, नोएडा। अपना आधार और पैन कार्ड। अभी केवाईसी नहीं करानी, उनसे बात करनी थी पहले। अभी तो वो आए नहीं है जैसे रसूल सर। सीएम सर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था क्या आज आप वेट कर लीजिए। क्लब में एंट्री होने के बाद हमारे अंडरकवर रिपोर्टर की मुलाकात मैनेजर नीरज से हुई। नीरज जी, पहले मुर्गा नेचर में हम खेलते हैं। ओके। यहाँ पहली बार आए थे, देखने के लिए आए थे क्या सिस्टम है। अच्छा अच्छा। क्योंकि सेफ्टी और तमाम चीजें अपना नहीं सब कुछ है। आ जाओ, आपको रूम दिखा दूँ सर। नॉर्मली इस टाइम हम 2 टेबल से स्टार्ट करते हैं। आपको किसमें क्या सिक्योरिटी इश्यू वगैरह का कुछ ऐसा हो? जी जी हाँ, वही तो है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ चलते हैं, टूर्नामेंट करते हैं हम रेगुलर बेसिस पे। थोड़ा सा जैसे हमारा डेटा जाएगा, सामान चीजें जाएंगी तो नहीं, डेटा हम किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन आपके पास तो रहेगा ना। और आपका केवाईसी जैसे वहाँ पर। हाँ, लेकिन ये तो लीगली है ना, पोकर तो यहाँ पे प्लेयर के उससे तो वही नहीं है इशू। इसीलिए तो यूपी में है, क्योंकि यूपी के हाई कोर्ट से है। आपने देखा होगा और कहीं नहीं है ना, दिल्ली में भी नहीं है, इसीलिए गुड़गांव में नहीं है। लेकिन क्लब मैनेजर यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के उसी आदेश की बात कर रहा है जो हम अपनी रिपोर्ट में दिखा चुके हैं। पोकर और रमी को लेकर हाईकोर्ट ने कहा था कि ये जुआ नहीं, कौशल का खेल है। लेकिन न्यायमूर्ति शेखर बी सर्राफ और मंजू शुक्ला की खंडपीठ ने अपने आदेश में ये कहीं नहीं कहा कि पोकर में पैसे लगाकर खेल सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों को गहन जांच करनी चाहिए। केवल अनुमान पर कि पोकर क्लब में गैम्बलिंग हो रही है, ये मान लेना ठीक नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहीं नहीं कहा कि अगर रमी या पोकर में पैसा इन्वॉल्व होता है तो भी ये स्किल गेम ही माना जाएगा। पोकर क्लब कोर्ट के इसी आदेश की आड़ में शातिराना गेम खेल रहे हैं। आगे देखिए कि कैसे क्लब शोडाउन में जुए का खुला खेल चल रहा है, वो भी बिना किसी डर के। वो है ना कि हम पोकर खेल रहे हैं, हम तो खेल रहे हैं, 10 प्लेयर खेल रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि अगर पैसा लगा के खेल रहा है तो गैम्बलिंग होगी ना। नहीं, पोकर स्किल गेम में आता है, इसलिए स्किल गेम में हम पैसा लगा के खेल सकते हैं। मतलब क्या इशू, हम जैसे ट्रांजेक्शन आपको करेंगे, पैसा देंगे तो मनी शेयर वगैरह हो गया, जैसे आप पैसा आपको गया तो मेंटेन होते ही हैं उसके उसमें। बट मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि जैसे हमारा डेटा वगैरह है, तमाम चीज़ें, क्योंकि कल को कुछ ऊपर नीचे नहीं हम कुछ शेयर नहीं करते। और दूसरा प्लेयर का जो भी है GST वो सब कंपनी अपने उससे देती है, तो किसी को पैसा वैसा रखा नहीं जाता। नहीं कुछ नहीं रखा जाता, चिप्स रहते हैं लोग। हाँ, इसका आपको पता है और हमें पता है कि हमने खरीदे। हाँ, या ये भी सब ओपन में होता है कि जो ट्रांजेक्शन जो खरीदवारी है वो भी सब ओके हो जाएगी। ओके मतलब ये कि जैसे मैंने कितना, आपकी मिनिमम बाइंग कितना है? 10,000 रुपये। ओके, बाकी तो सब ठीक ही है। बाकी ये है ना कि दिल्ली में, जैसे दिल्ली में नहीं है सर, केवल यूपी में चलता है। यूपी के कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसी के बेस पर यहाँ पर गेम चलते हैं। आगरा में है, कानपुर में है, नोएडा में है, गाजियाबाद में है। आपके कहाँ है? हमारा तो यहीं पर है। दरअसल स्किल गेमिंग और गैम्बलिंग के बीच अंतर बेहद बारीक है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अधिकारी इस पर अपने विवेक का इस्तेमाल करें। कोर्ट के अंतरिम आदेश में स्पष्टता की कमी है। कानून में इसी झोल पर गैम्बलिंग का पूरा सिंडिकेट खड़ा है। क्लबों में रमी पोकर में धड़ल्ले से पैसा लगाया जाता है, लेकिन दिखता नहीं है। ट्रांजैक्शन प्रूव करना भी आसान नहीं होता, क्योंकि वो
पैसे को क्लब हॉस्पिटैलिटी में दिखाते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जुए का ये सिंडिकेट आखिर रुकेगा कैसे? तो एक से एक नाम रखे गए हैं। एंटी सोशल क्लब, ये क्या है? क्लब शोडाउन। ये क्लब शोडाउन के बारे में हमने बताया, जो सेक्टर 104 नोएडा के अंदर चलता है। इसका मैनेजर क्या कहता है? लीगली है साहब, पोकर तो स्किल गेमिंग है। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का भी जिक्र करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि पैसे के साथ इसको खेलना एक कानूनी जुर्म है। वो ये जरूर कहता है कि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, टेबल पर पैसे नहीं रहेंगे, सिर्फ काउंटर रहेंगे। लेकिन काउंटर कैसे मिलते हैं? पैसों को देकर। अब ऑपरेशन जोकर के जरिए हमारी कोशिश अपने दर्शकों को नोएडा का वो स्याह सच दिखाने की है, जो चकाचौंध भरी लाइफ और हाई प्रोफाइल सोसाइटीज के पीछे छिपा है, और कुछ शातिर दिमाग के लोग सिस्टम को खोखला कर रहे हैं, प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और पोकर क्लब में स्किल गेम्स की आड़ में जुए के अड्डे चल रहे हैं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने अपनी जान जोखिम में डालकर यह पूरा स्टिंग ऑपरेशन कैमरे में कैद किया है, जो कि बेहद मुश्किल काम है। स्किल गेम्स की आड़ में कैसे जुए के अड्डे चल रहे हैं, इसकी पड़ताल के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने खुद टोकन खरीदकर पोकर खेलने का फैसला किया और एक बार फिर नोएडा के गोल्डन एसेज क्लब पहुंचा। देखिए किस तरह से यहां गैम्बलिंग होती है और हर बाजी में क्लब अपना कमीशन लेता है। जानना चाहूँ कि जैसे मैं 10,000 के टोकन लूँगा, आप लोग क्या लोगे? आपका क्या कमीशन रहेगा? रजिस्ट्रेशन करती है मतलब टोटल जो बिलिंग है उसके अच्छा पॉट में जितना स्टेट लगा हुआ है जितना सब और बिलिंग अमाउंट में बिलिंग के चांसेस रहते हैं आपके मतलब कुछ रिकॉर्ड तो होता होगा ना आपका कि बिलिंग। देखो जितना भी स्टैक हमारी तरफ से लेके जाओगे ना, वो हमारे यहाँ पे 1% कट नहीं होगा। आपको जैसे आपने पेमेंट दिया सबको वैसे ही मिलेगा। अच्छा मतलब रैक कटेगी वो ऑल ओवर पॉट में से कटेगी, सिर्फ आपको जो अमाउंट दिया उसमें से ऑल ओवर पॉट में टोकन 10 मिलेगा ना? टोकन दीजिएगा मैंने टोकन मिनिमम कितना? 10 के महीने 10,000 के। ठीक है आईडी सर आईडी इसमें से नहीं पड़ेगी? नहीं बता दो। ऑनलाइन भी ले रहे थे ना पेमेंट आप? है ऑनलाइन कैश ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं? 5-6 दिन से बंद है। 5-6 दिन से बंद है। मेरे पास तो कैश इतना नहीं है। ऑनलाइन तो पहले मुझे बताया गया था कि ऑनलाइन भी लेते हैं आप। हाँ सर अभी 5-6 दिन से बंद हुआ, अभी 2-4 दिन में फिर चालू हो जाएगा, बट अभी के लिए क्लोज है। बंद क्यों हो गया? ऑनलाइन तो पेमेंट आप ले सकते हो ना? कुछ इशू चल रहा है मैम। ऑनलाइन पेमेंट ओनली कैश तो इतना नहीं है तो आपका बताया था मुझे ऑनलाइन तो चल रहा था आपका? ऑनलाइन चल रहा है, आप ले लो कुछ तो कर लो ऑनलाइन। जब क्लब मैनेजर ने ऑनलाइन पेमेंट लेने से इनकार कर दिया मैम ऑनलाइन पेमेंट ओनली कैश, तो हमारा अंडरकवर रिपोर्टर कैश निकालने के लिए एटीएम जाता है और कैश लेकर फिर से वापस क्लब में पहुंचता है। फिर कैश देकर वो टोकन खरीदता है। एक टिप कितने का है? ये 100 रुपीज। ये 100 और ये 500 रुपीज।
हो गया फिर 2000 यहाँ मिनिमम बेट कितने की है? आपको बता देंगे, आप नहीं खेलते? इसके बाद हमारा अंडरकवर रिपोर्टर टेबल पर पोकर खेलने के लिए बैठ गया और डीलर से खेलने के लिए कहता है। पोकर क्लब में पत्ते बांटकर पोकर खिलाने वाले को डीलर कहते हैं। आगे क्या हुआ वो भी हमारे स्टिंग में देखिए। ये कोई स्किल गेम नहीं है, ये पोकर की आड़ में जुआ यानी कि गैम्बलिंग है जो लक पर खेला जाता है और जो गैर कानूनी है। हमारा मकसद न तो जीतना था और न ही हारना। हम तो अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आपको ये दिखाना चाहते थे कि ये स्किल गेम है या फिर गैम्बलिंग। जैसे आमतौर पर जुए के अड्डे होते हैं, उसी तरह से यहाँ भी पोकर क्लब की आड़ में जुए का क्लब ही चलाया जा रहा है। पोकर क्लब जिस तरह से कमाई कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से गैर कानूनी है। आपने देखा कि ये हर पॉट यानी बाजी से 5% कमीशन लेते हैं, मतलब जुए की बाजी में लगी हुई रकम का हिस्सा। यहाँ हमारा मकसद पूरा हो गया और हम बाकी की रकम जो कि बचे हुए टोकन के रूप में हमारे पास थी उसे कैश करवाने के लिए दोबारा कैशियर के पास पहुंचे। हाँ, हारे जा रहा हूँ यार, मजा नहीं आ रहा। हारते ज्यादा होंगे यहाँ पे वैसे? ऐसा कुछ नहीं, फिर लक के ऊपर बात होती है, अपने लक के ऊपर बात होती। हमने कैशियर से पैसे वापस लिए और क्लब से बाहर आ गए, लेकिन जो कुछ भी क्लब के अंदर पोकर की आड़ में हो रहा था वो सब हमने रिकॉर्ड किया, जो कि आपने देखा। ये कहीं से भी स्किल गेम नहीं था, ये लक पर आधारित जुआ था जो पोकर क्लब में होता है, लेकिन ना तो प्रशासन को खबर है और ना ही सरकार को। सवाल ये भी है कि क्या ये सब कुछ पुलिस की मिलीभगत से होता है? यूपी में पोकर टेबल से रैक लेना भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि ये जुए से कमाई यानी प्रॉफिट फ्रॉम गैम्बलिंग है। हम आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में भी दिखा चुके हैं कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के मुताबिक गैम्बलिंग हाउस बनाना या जुए से मुनाफा कमाना दोनों ही अवैध है। अगर कोई क्लब हर पॉट से रैक यानी परसेंटेज लेता है तो इसे जुए से कमाई ही माना जाएगा। कानून के मुताबिक क्लब अपनी कमाई के लिए सिर्फ मेंबरशिप या घंटे के हिसाब से फीस ले सकते हैं, जिसके बाद मेंबर्स की मर्जी होती है कि वो क्लब में जाकर कौन सा गेम खेलते हैं, कितनी देर खेलते हैं और पैसा लगाते हैं या फ्रेंडली खेलते हैं। लेकिन गोल्डन एसेस क्लब की पोकर टेबल पर बैठने के लिए आपको 10,000 रुपए खर्च करके पहले टोकन लेने पड़ेंगे और उसके बाद हर बाजी पर दांव लगाना पड़ेगा। टेबल पर बैठने के बाद ही आपको समझ में आता है कि ये किसी तरह का स्किल गेम नहीं है, बल्कि पूरी तरह से लक पर आधारित जुआ है। जिसके पास पत्ते अच्छे आएंगे वो जीत जाएगा, लेकिन जिसके पत्ते खराब आएंगे वो हारेगा। दूसरी तरफ जितनी रकम टेबल पर बैठे हुए जुआरी हर दांव में लगाएंगे उसमें से 5% कमीशन क्लब लेगा अपने हिस्से के तौर पर। तो हमारा जो अंडरकवर रिपोर्टर है वो कैश काउंटर पर बकायदा पूछता है कि हारते ज्यादा होंगे लोग, तो वो शख्स क्या कहता है, भाई लक के ऊपर बात है, तो लक के ऊपर स्किल गेम नहीं होता, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से जुआ होता है। अब आप कहेंगे हमने इसके बारे में यानी इन क्लब्स के बारे में वीडियो पर लेकर खुलासा कर दिया, हमने पुलिस वालों से बात नहीं की। नहीं भैया, हमने पुलिस वालों से भी बात की है, संबंधित थाने में भी गए हैं